जय श्री राम। आज है 365 डे जीके एंड करंट अफेयर्स क्लास का दूसरा दिन। आज की इस वीडियो के अंदर हम मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स और जीके के क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं। टॉप 100 क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं जो आपके सभी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसके अंदर हम टोटल 15 सवाल है जो हिस्ट्री के कवर करेंगे, 15 सवाल पॉलिटी के यूज करेंगे, जियोग्राफी के 15 क्वेश्चन लेंगे, साइंस के 20 लेंगे, करंट अफेयर्स के 20 क्वेश्चन लेंगे और मिसलेशन विविध प्रश्न है जो 15 लेने वाला है। टोटल 100 क्वेश्चन की तैयारी करवाने वालों जो बार बार हर एग्जाम के अंदर रिपीट होने वाले। तो बिना स्किप के वीडियो को पूरा देखना है, बिफोर 1 डे चैनल को सब्सक्राइब करना है। चलो ये क्लास 2 देखते हैं, इसके बाद आप क्लास 1 देख सकते हो और क्लास 3 के लिए कमेंट कर सकते हो। हर रोज शाम सुबह 7 बजे हमारी लाइव क्लास आती है। सबसे पहले हिस्ट्री के 15 क्वेश्चन जानते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में साइमन कमीशन कब आया? भारत के अंदर 1928 के अंदर साइमन कमीशन आया था। दूसरा क्वेश्चन है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु है जो ग्वालियर युद्ध के अंदर 1858 के अंदर हो गई थी। तीसरा क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति को सबसे पहले किसने, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है? तो वो कहा था वीडी सावरकर ने। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन कब हुआ? बंगाल का विभाजन सन 1905 ईस्वी के अंदर हो गया था। पांचवा क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1905 के अंदर स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था बंगाल के विभाजन के बाद। चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? चंपारण सत्याग्रह जो 1917 ईस्वी के अंदर किसानों द्वारा किया गया था। सातवां क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? खिलाफत आंदोलन था वो सन 1919 के अंदर शुरू हुआ था। 8वां अध्याय है, 8वां लेसन है, 8वां क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। रोलेक्ट एक्ट भी 1919 को हुआ था। 9वां क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था। अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद संधि कब हुई थी? साथियों इलाहाबाद संधि वो 1765 ईस्वी के अंदर हुई थी। 12वां क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 के अंदर। अगला 13वां क्वेश्चन है आपका, दीन ए इलाही किसने शुरू किया था? दीन ए इलाही अकबर ने शुरू किया था। 14वां आपका क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। 15वां, अलीगढ़ आंदोलन किसने शुरू किया था? तो अलीगढ़ आंदोलन है वो सर सैयद अहमद खान ने किया था। ये टॉप 15 क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के अंदर बार बार रिपीट होते रहते हैं। अब हम पढ़ेंगे आपके पॉलिटिकल साइंस के टॉप 15 क्वेश्चन। 16वां क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द है? तो 85। 17वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान के अंदर 12 अनुसूचियां हैं। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 19वां, राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसे भंग नहीं किया जा सकता। 20वां क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति को कौन चुनता है? तो संसद के दोनों सदन मिलकर भारत के उपराष्ट्रपति को चुनते हैं। 21वां क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार कितने हैं? हमारे संविधान के अंदर व्यक्ति को 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के प्रथम स्पीकर कौन थे? तो GV मालवकर थे जो लोकसभा के प्रथम स्पीकर थे। 24वां क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत कहां से लिया गया था? यह सिद्धांत ब्रिटेन से लिया गया था। 25वां क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद हिंदी को राजभाषा घोषित करता है? तो हमारे संविधान का अनुच्छेद 343 है जो हिंदी को राजभाषा घोषित करता है। 26वां क्वेश्चन है, पंचायती राज प्रणाली किस अनुच्छेद में है? तो पंचायती राज प्रणाली है जो अनुच्छेद 243 के अंदर है। 27वां क्वेश्चन है, चुनाव आयोग किस अनुच्छेद में वर्णित है? चुनाव आयोग है जो 326 अनुच्छेद के अंदर वर्णित है। 28वां क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है जो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। 29वां क्वेश्चन है, धन विधेयक केवल किस सदन में पेश होता है? धन विधेयक है जो किस सदन में पेश होता है? तो वह लोकसभा। 30वां क्वेश्चन है, संविधान में कुल कितने भाग है? तो
5। अब जानते हैं जियोग्राफी के मोस्ट इंपोर्टेंट 15 क्वेश्चन। पॉलिटिकल और हिस्ट्री के जान चुके हैं, अब जानेंगे जियोग्राफी के। पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल से कौन है? मतलब भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। 32वां क्वेश्चन है, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? जनसंख्या वाला उत्तर प्रदेश, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो वो है जोग जलप्रपात। 34वां क्वेश्चन है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट एवरेस्ट। 35वां क्वेश्चन है, सतलज नदी कहां से निकलती है? तिब्बत से निकलती है सतलज नदी, ठीक है, राक्षस ताल झील से। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो मिडल एंड्रोस। 37वां क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो वह है सुंदरबन। 38वां क्वेश्चन है, सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध। भारत की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? बंगाल की खाड़ी। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? दक्कन पठार। अगला क्वेश्चन है, मानसून कब आता है? जून से लेकर सितंबर के बीच। भारत का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? वो है द्रास लद्दाख। अगला क्वेश्चन है आपका 43वां, भारत का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? भारत का सबसे गर्म स्थान है फलोदी, राजस्थान के अंदर। भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? एमपी, मध्य प्रदेश। कोयले का सबसे बड़ा भंडार कहां पर है? वो है झारखंड के अंदर। अब जानेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट साइंस के 20 क्वेश्चन जो हर बार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। साथियों अब जानेंगे साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट 20 लेसन। 46वां लेसन में विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो विद्युत धारा की इकाई है वो है एम्पियर। 47वां क्वेश्चन है, बल्ब का फिलामेंट किससे बनता है? तो वो बनता है टंगस्टन से। 48वां क्वेश्चन है, डीएनए की संरचना किसने खोजी? तो डीएनए की संरचना वाटसन और क्रिक ने खोजी थी। 49वां क्वेश्चन है, सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो लिथियम है जो सबसे हल्की धातु है। 50वां क्वेश्चन है, सबसे भारी धातु कौन सी है? तो वह है ओसियम। हल्की लिथियम और भारी ओसिमियम। 51वां क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन, ठीक है। 52वां क्वेश्चन है, पेट्रोलियम को काला सोना क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका महत्व अधिक है। 53वां क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 37 सेल्सियस डिग्री। 54वां क्वेश्चन है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो वो होता है हीरा, जो सबसे कठोर होता है। चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? एजी। हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी, ठीक है। 57वां क्वेश्चन है, रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है? तो आयरन है। 58वां क्वेश्चन है, दूध में कौन सा शर्करा पाई जाती है? तो वह है लैक्टोज। अगला क्वेश्चन है, पोटेशियम का प्रतीक क्या होता है? पोटेशियम का प्रतीक होता है के। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है सोरिब्लम। कौन सा? सोरिब्रलम। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन कौन सा अंग बनाता है? तो वो अग्नाशय। 62वां क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? तो लगभग 21% है जो ऑक्सीजन की मात्रा है। अगला क्वेश्चन है, नीला ग्रह किसे कहा जाता है? नीला ग्रह साथियों पृथ्वी को कहा जाता है। 64वां क्वेश्चन है, रेडियो धार्मिकता की खोज किसने की थी? हेनरी बेकरवेल ने की थी। 65वां क्वेश्चन है, कोशिका का पावर हाउस क्या कहलाता है? तो कोशिका का पावर हाउस है वो कहलाता है माइटोकॉन्ड्रिया। अगला क्वेश्चन है आपका करंट अफेयर्स के टॉप 20 क्वेश्चन जो प्रत्येक हर बार एग्जाम के अंदर रिपीट होते रहते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका करंट अफेयर्स का और इस सीरीज का 66वां क्वेश्चन है, 2025 का एशिया कप विजेता किसने जीता था? 2025 का एशिया कप किसने जीता था? भारत ने जीता था। 2025 यूएस ओपन महिला विजेता कौन थी? तो इगा स्वियातेक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चंद्रयान 4 किस देश ने लॉन्च किया था? तो भारत ने किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 2025 में किस राज्य ने महिला आरक्षण लागू किया था? तो बिहार ने। 70वां क्वेश्चन है, 2025 में भारत ने किस देश के साथ रक्षा समझौता किया? फ्रांस के अंदर। 71वां क्वेश्चन है, 2025 में G20 सम्मेलन कहां हुआ था? नई दिल्ली के अंदर हुआ था। 72वां क्वेश्चन है, 2025 में ऑस्कर बेस्ट फिल्म किसे मिला था? तो वो मिला था ओपेनहाइमर ने। 53वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का कौन सा शहर यूनेस्को हेरिटेज बना? तो वो था वाराणसी।
चौथा क्वेश्चन है 2025 में आरबीआई ने नई 500 की नोट किस फीचर के साथ जारी की थी? डिजिटल क्यूआर कोड के द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में आईपीएल 2025 का विजेता कौन था? हाल ही में आईपीएल 2025 का विजेता कौन था? मुंबई इंडियंस गलत है, कुछ क्वेश्चन गलत समझाते हैं, वो है बेंगलुरु रॉयल चैलेंजर्स। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 2025 में भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक जीडीपी वाला रहा है? तो महाराष्ट्र। हाल ही में भारत ने किस देश को सौर मिशन में सहयोग दिया? तो यूएई को। हाल ही में भारत रत्न किसे दिया गया? लता मंगेशकर को दिया गया। ठीक है, भारत रत्न। अगला क्वेश्चन है 2025 में नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला? वो मिला था ग्रेटा थनबर्ग को। ठीक है। 80 क्वेश्चन है भारत की सबसे तेज बुलेट ट्रेन किस मार्ग से होकर गुजरती है? तो वो है मुंबई अहमदाबाद। 2025 में किस कंपनी ने एआई आधारित ट्रेनिंग ऐप लॉन्च किया? वो था गूगल ने। 82वां क्वेश्चन है भारत का पहला डिजिटल संसद सत्र कब हुआ? 2025 के अंदर। 83वां क्वेश्चन है हाल ही में WHO ने किस वायरस को ग्लोबल इमरजेंसी घोषित किया? वो है निपा। 84वां क्वेश्चन है किस भारतीय क्रिकेटर ने 2025 में संन्यास ले लिया? रोहित शर्मा ने। ठीक है। 85वां क्वेश्चन है 2025 में भारतीय स्टॉक मार्केट का सेंसेक्स किस स्तर पर पहुंचा? तो 85,000 अंक पार कर गया। अब विविध प्रश्न जानेंगे 15, फिर आपके वीडियो को एंड करेंगे। ठीक है। 86वां क्वेश्चन है यूएनओ की स्थापना कब हुई? 1945 के अंदर हुई थी। अगला क्वेश्चन है आपका 87, वो है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस के अंदर। 88वां क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा के अंदर। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। ठीक है। 90 क्वेश्चन है एशियाई खेल 2026 कहाँ होंगे? तो एशियाई खेल 2026 में जितने भी होंगे वो जापान के अंदर होंगे। उससे पहले बता देता हूँ हमारे चैनल पर 365 डेज सीरीज चल रही है, जिसके अंदर डेली सुबह 7 बजे आपको जीके एंड करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मिलेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट, जो बार बार हर एग्जाम के अंदर रिपीट होते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, घंटी को दबा के ऑल पर सेट कर देना सभी नोटिफिकेशन के लिए। ठीक है। और अपने साथियों के साथ जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। 90 क्वेश्चन है एशियाई खेल 2025 कहाँ होंगे? तो जापान के अंदर। अगला क्वेश्चन है विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? तो स्टैचू ऑफ यूनिटी। भारत की सबसे पहली महिला राष्ट्रपति कौन सी थी? तो वो थी प्रतिभा पटेल। 93वां क्वेश्चन है 93वां पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। नोबेल पुरस्कार किस देश में दिया जाता है? स्वीडन में। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। ओलंपिक कितने साल में होते हैं? 4 साल में एक बार। क्रिकेट वर्ल्ड कप कितने साल में होता है? 4 साल में। ठीक है। 99वां क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय संगीत कौन सा है? तो वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? रविंद्रनाथ टैगोर। मतलब भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। इस प्रकार टोटल आपके 100% मैंने आज भी कंप्लीट करवा लिए। इस क्लास को देखने के बाद क्लास 1 देख सकते हो, क्लास 3 कमेंट करो, कल सुबह 7 बजे आपके लिए वीडियो दूसरा आ जाएगा। 365 डेज सीरीज चल रही है। सब्सक्राइब हिम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।